हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एंगर पोयम जो है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ मीनिंग्स हम पढ़ लेते हैं। एंगर, ANGER, एंगर यानी क्रोध होता है। अगली, UGLY, कुरूप, भद्दा या बेकार। फिर लिखा है THING, थिंक, थिंक माने चीज या वस्तु। स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल यानी खराब कर देना। ठीक है। फेयरेस्ट, FAIREST, फेयरेस्ट माने अति सुंदर। रेनी क्लाउड, RAINYCLOUD, क्लाउड मतलब बादल। रेनी बरसाती बादल है ना, बरसते हुए बादल। सनी प्लेस, SUNNY सनी प्लेस का मतलब होता है तेज धूप वाला स्थान। रिपेंट, REPENT, रिपेंट माने पछतावा या पछताना। SORROW, सोरो माने दुख। टेम्पर, TEMPER, टेम्पर यानी स्वभाव। नोबल, NOBLE, नोबल माने उत्तम। फिर नेक्स्ट लिखा है फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से। FIRMLY, फॉर्मली यानी दृढ़ता से। ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर माने उससे भी महान। वार्म, तो वार्म होता है गर्म, तो यहाँ पर अपने जो पोयम है वो जोशीला वर्ड अपन कह सकते हैं। WARM, वार्म माने जोशीला। फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक माने उदार। हैंड ऑफ पीस, हैंड ऑफ पीस यानी शांति का हाथ। पीस माने शांति, हैंड ऑफ पीस शांति का हाथ। यूथ, यूथ यानी जवानी। यहां पर क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन फर्स्ट स्टेंजा। हाउ माने कैसा, ठीक है। पोएट कवि, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णित करना। एंगर क्रोध को, इन फर्स्ट स्टेंजा पहले पद्य में कवि ने गुस्से को कैसा बताया है, क्रोध को कैसा बताया है। तो अपने को यहां आंसर इसका ऐसा लिखना है, द पोएट डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द एंगर, तो यहीं से देख लो, द पोएट डिस्क्राइब्स एंगर एज एन अगली थिंग। क्या है, अगली मन होता है बेकार, भद्दी चीज या कुरूप चीज। थिंग मने वस्तु, तो गुस्सा एक बेकार वस्तु बताया यहां पर। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज ग्रेटर देन अ किंग। ग्रेटर मने महान या बड़ा कह सकते हैं अपन, राजा से। किंग मने राजा, राजा से महान कौन है। तो यहां पर इसका आंसर दिया है, ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। तो इसका मतलब ये है कि वह जो क्वेल्स है ना काबू करना, एंग्री माने गुस्से वाले, थॉट माने उसके विचार, थॉट माने विचार, इज ग्रेटर देन अ किंग, जिसने अपने क्रोधात्मक विचारों पर काबू पा लिया हो वह राजा से महान होता है। ठीक है, देन अ किंग, ग्रेटर देन अ किंग। तो ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में, हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज, तो यहाँ नोबल का मतलब होता उत्तम, ब्रेव माने बहादुर, वाइज माने बुद्धिमान। तो कौन उत्तम, बहादुर व होशियार है। तो ही हु फॉर्मली ट्राइज टू कन्क्वेयर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। तो यहां पर अपन एक वर्ड है फॉर्मली, दृढ़ता से। ट्राई माने कोशिश करना। कन्क्वेयर क्या वर्ड है, कन्क्वेयर, ठीक है। तो उस पर जो है विजय प्राप्त कर लेना। एंड टू रूल हिमसेल्फ, और खुद पर शासन करना, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। तो जिसने दृढ़ता पूर्वक विजय पाने का प्रयास किया हो और स्वयं पर शासन करने की कोशिश करता हो, वही व्यक्ति क्या है, उत्तम है, बहादुर है और बुद्धिमान है। ठीक है, तो ही हु फॉर्मली ट्राइज टू कन्क्वेयर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। अगला क्वेश्चन है फोर्थ हमारे पास, हु इज सॉरी डिस्क्राइब एंगर इन योर ओन वर्ड्स। क्रोध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। डिस्क्राइब माने वर्णन करना, एंगर माने क्रोध या गुस्सा, ओन स्वयं के, वर्ड्स माने शब्दों में। तो यहां पर बताया कि एंगर इज अ बैड थिंग, एंगर एक बुरी चीज है, गुस्सा एक, क्रोध एक बुरी चीज है। इज स्नेचेस अवे द चार्म ऑफ फेस, अस क्लाउड ऑब्स्ट्रैक्ट द सन लाइटिंग अ पार्ट ऑफ द अर्थ। तो क्रोध एक बुरी चीज है, यह जो चेहरे के आकर्षण को जो है, फेस के जो आकर्षण है उसको एक प्रकार से बाधित कर देता है।
अस क्लाउड ऑफ द सनलाइटिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें जो है वो बादल को बाधित कर देती है, पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की जो किरणें हैं वो बादल को बाधित कर देते हैं, इसी प्रकार क्रोध भी क्या यहाँ पर एक बेकार चीज यहाँ पर बताई गई है। तो एंगर इज अ बैड थिंग, बैड माने बुरा, थिंग माने वस्तु। स्नेच अवे द चार्म ऑफ फेस, फेस माने चेहरा, ठीक है। स्नेच क्या वर्ड लिखा है, स्नेच, तो जो चार्म ऑफ फेस है, जो चेहरे का जो आकर्षण है उसको दूर कर देता है ना, चेहरे के आकर्षण को बाधित कर देता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें किरणें आती है उनको बादल आने से रोक देते, उसी प्रकार अर्थ माने धरती। यहाँ लिखा है गिव द कैरेक्टर ऑफ पीस, तो यहाँ जो वर्ड लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, मतलब शांति के 3 गुण यहाँ पर उनका जो है वो बताइए। तो हमने लिखा फ्रेंकनेस, वार्मनेस एंड सॉफ्टनेस। फ्रेंकनेस जो है उदारता, वार्मनेस गर्म जो है गर्माहट, और सॉफ्टनेस माने कोमलता। तो यही है शांति के, पीस माने होता है शांति, शांति के 3 गुण। अगला क्वेश्चन है कंपेयर पीस विथ एंगर, है ना। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि आप कंपेयर कीजिए, मतलब तुलना कीजिए शांति और गुस्से की, ठीक है। कंपेयर जो है कंपेयर करना अपने को क्रोध और शांति में। तो हमने इसका आंसर लिखा है पीस इज अ गुड थिंग, जो है शांति एक अच्छी चीज है, वेयर एज एंगर इज अ बैड थिंग, और जबकि क्रोध, वेयर एज माने जबकि क्रोध जो है वो एक बेकार चीज है, एक बेकार वस्तु है। पीस इज फ्रैंक वार्म एंड सॉफ्ट, जो शांति है वो उदार गर्म और कोमल होती है, वाइल यानी जब एंगर इज अगली हार्ड एंड फुल ऑफ सोरो, मतलब यहाँ पर जो है गुस्सा एक बेकार है, हार्ड है ना कठोर है, और फुल ऑफ सोरो मतलब दुख से भरा हुआ होता है। तो यहाँ लिखा पीस इज अ गुड थिंग वेयर एज एंगर इज अ बैड थिंग। पीस इज फ्रैंक वार्म एंड सॉफ्ट वाइल एंगर इज अगली हार्ड एंड फुल ऑफ सोरो। तो यहाँ पर हार्ड माने कठोर, और ये सौरव लिखा है मतलब दुख, दुख से भरा हुआ है ना, कौन, क्रोध जो है वो दुख से भरा हुआ है। वाइल माने जबकि, फ्रैंक माने उदार, वार्म माने गर्माहट, और सॉफ्ट माने उसकी कोमलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, हाउ कैन एंगर बी कॉन्क्वेयर्ड, मतलब जीतना, है ना, विन कहते हैं ना अपन, विन माने जीतना, ऐसा हाउ कैन मतलब किस प्रकार से हम क्रोध को जीता जा सकता है, मतलब क्रोध को, एंगर माने क्रोध या गुस्सा, ठीक है, कन्क्वेयर्ड है ना जीतना, तो क्रोध किस प्रकार जीता जा सकता है। तो आप उत्तर लिखेंगे एंगर कैन बी कन्क्वेयर्ड बाय कीपिंग द टेम्पर, मतलब स्वभाव में परिवर्तन कर लो तो क्रोध को हम जीत सकते हैं। एंगर कैन बी कन्क्वेयर्ड बाय कीपिंग द टेम्पर, इतना आपको समझ में आया होगा। इस चैनल पर आपको जो आपके क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है उसको पूरी तरह से यहाँ पर समझाया गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।